हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं डीप। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन है हमारे पास। अ प्रोटॉन हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं। प्रोटॉन हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 500 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 1 एंड प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल। आपसे पूछिए व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। और हमें यहाँ पर ये दिया है गिवन दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस। क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा 500 भी है। ठीक है, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, गतिज ऊर्जा है। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकालें। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलो है और प्लांक स्थिरांक का मान 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 सेकेंड है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। चलिए फटाफट से वेवलेंथ कैलकुलेट। देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमें पता है जो लैम्डा होता है वो और गतिज ऊर्जा का मान हमें दे रखा है 500 यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे बदलेंगे 500 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 जूल। पॉइंट हटाएंगे, एक 10 लगाएंगे, जीरो से जीरो को उड़ा देंगे। गतिज ऊर्जा बन जाएगी 16 पंजे 80। 16 पंजे 80 और एक जीरो बची रहा था, जीरो गुणा 10 की घात माइनस का 19 जूल। ये बन गई हमारी गतिज ऊर्जा। किसमें, जूल में। किससे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आ गई। अब हमें पता है एच का मान हमें दे ही रखा है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 सेकेंड। एम का द्रव्यमान हमें दे रखा है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। बस इसको वैल्यू लगा देते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू के का मान कितना निकाला हमने, 800 गुणा 10 की घात माइनस को। एक तरीका बता दो, इस 9.1 को ना आप 9 ले लीजिएगा।
मैं आसान तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। इस 9.1 को 9 ले, 9.1 का मतलब 9 लमसम। और दोस्तों याद रखेंगे एक छोटी सी चीज, कभी भी ना ये रूट के अंदर क्या दिख रहा है आपको, पावर दिख रही है ना, रूट से पावर, तो रूट से पावर डायरेक्ट बाहर नहीं आएंगी, तो इसको एक ऐसी संख्या बनाना, एक ऐसा नंबर बनाना जिसको आप भाग दे सको। लाइक 10 की घात 26 है तो 26 का आधा आप 13 कर सकते हो। 10 की घात -26 है तो -26 को आप माइनस, यानी कि जिसका आप आधा कर सको ऐसी पावर में बनाने की कोशिश करना, वरना रूट से कभी भी ऐसा नंबर बाहर नहीं आएगा। लाइक 10 की घात 25 बाहर नहीं आ पाएगा, तो 24 गुणा 10 बनाना पड़ेगा, फिर 24 को बाहर भेजोगे, 10 की घात 12 बना के, और रूट 10 अंदर रह जाएगा। तो हमेशा ऐसी पावर बनाना, लैम्डा की जगह लैम्डा, इससे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे रहने देते हैं। अंडर रूट की जगह अंडर रूट, 8 8 दूनी 16, 1600 गुणा 9, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही रहने देते हैं। 36 में 19 जोड़ोगे तो ये बन जाएंगे माइनस का 50। हाँ सर 50 का आधा किया जा सकता है, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी चीज। 6.6 को एज इट इज छोड़ दो, 10 की घात -34 को भी ऐसे ही छोड़ दो, 16 का बाहर जाएगा तो कितना बचेगा 40, आपको याद होगा 4 का स्क्वायर होता है, और 100 में से 0 में से 1 बाहर आ जाएगा, 3 का बन जाएगा 9, और 25 की घात आधा करेंगे, 50 की घात आधा कर देंगे, ये बन जाएगा माइनस का 50 का 25, 34 को काट लेगा तो माइनस का 9 बचेगा। पॉइंट हटाओ, एक जीरो और लगा लो, यहाँ पर आ गया हमारे पास लैम्डा बराबर 66 गुणा 10 की घात -9 होल डिवाइडेड बाय 400 गुणा 3, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं या तो 4 गुणा 3 गुणा 100 कर लो, कोई इशू नहीं, 4 गुणा 3 और ये 100 हमने साथ में लिखा। सर कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 4, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्या आ जाएगा 11/2। जीरो जब ऊपर जाएंगे तो माइनस का 11 ले जाएंगे, यहाँ पे 9 है और 2 जाएंगे तो माइनस 11/2 को हम कहते हैं 5.5, 5 और यहाँ पर जो घात बची वो 10 की घात -, और अगर एक पावर और लगा दे तो कितना बन जाएगा 0.55 बन जाएगा। पॉइंट इसको आगे भेजेंगे, इसे कम कर देंगे, 10 माइनस, कुछ नहीं किया, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, 10 से और गुणा और 10 से भाग दे दिया, तो ये आएगा 0.55। अब इतना मीटर कहलाता है एमस्ट्रॉन्ग, और इतना एमस्ट्रॉन्ग आ जाएगी इस इलेक्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से वैल्यू पुट करके आंसर आ जाता। चलिए निकालें फटाफट से, नोट करें। तो बेसिकली वैल्यू हम पुट करेंगे, सारी वैल्यू हमने लगाने के बाद लैम्डा की वैल्यू इतनी आ गई, वैल्यू लगाएंगे, h की जगह 6.6 गुना 10 की घात -34, रूट की जगह रूट, रूट सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैंने बताया पावर ऐसा करना 50 बन जाए, ऐसी घात लगाना कि जो आराम से 25 बन, यानी कि आधी हो सके। चलिए तो लैम्डा आ जाएगा हमारा 0.55 एमस्ट्रॉन्ग। सेम क्वेश्चन, सेम लेवल, सेम चीज, बस याद रखना, क्वेश्चन दे देते हैं, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन। अब हम यहाँ पर प्रोटॉन को ऐड कर ले, मूविंग विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 500 eV। प्लांक कांस्टेंट आपको दे रखा है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 1 ईवी के अंदर आपको वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मास ऑफ प्रोटॉन आपको दे रखा है, प्रोटॉन का मास आपको दे रखा है, और वो दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 27 kg। क्वेश्चन कह रहा है
प्रोटॉन डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें यदि प्रोटॉन के डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें यदि प्रोटॉन 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के की गतिज ऊर्जा से चलता है। एक ईवी का मान होता है 1.6 गुणा 10 घात माइनस का जूल। प्रोटॉन का द्रव्यमान हमारे पास है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 27 किलो। प्लांक स्थिरांक हमारे पास है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 14 सेकेंड। क्या करना है? कुछ भी नहीं। लैम्डा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है h अपॉन अंडर रूट 2m के। बस वैल्यू को लगा लेते हैं। लैम्डा बराबर h का मान लगा लेते हैं 6.6 गुणा 10 की घात माइनस का 34 अंडर रूट 2 की जगह 2, m की जगह प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब k के मान देखते हैं। तो गतिज ऊर्जा दे रखी है 500 eV, तो हम बदल देंगे 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 जूल। तो फिर पॉइंट हटाएं, एक 10 लगाएं, 0 से 0 उठाएं, 16 पंजे 80, 800 गुणा 10 की घात माइनस का 19 जूल ये बन जाएगा। यहाँ पे लगा दें 800 गुणा 10 की घात माइनस का 19। लैम्डा बराबर आ जाएगा 6.6 गुणा 10 की घात माइनस का 34 बटा रूट 2, 8 दूनी 16, तो 1600 बन जाएगा ये। यहाँ पर 1.6 10 टू दी पावर 1.6, 27 और 19, तो 27 और 19 को जोड़ दो, 9 और 7 16 का 1, 2 और 3 और 1 4, 46 ये बन जाएगा 46 विच इज डिवाइडेड बाय 2, इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। बस बिल्कुल डिवाइड हो गया हमारे 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। रूट के अंदर आ जाएगा 8 दूनी 16, 1600 गुणा 1.6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं, 10 लेते हैं, 27 8 16 1600 बन जाएगा। ठीक है, 1600 गुणा 16 यहाँ पे आ जाएगा 1 कर रहे हैं 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू, कैंसिल करने कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 6.6 10 टू दी पावर माइनस का 34 होल डिवाइडेड बाय। देखो इसको लिखने का तरीका है 16 गुणा 10 लिख सकता हूँ भाई। मैं 160 को क्या लिख सकता हूँ 16 इंटू 10, यहाँ पे 10 टू दी पावर माइनस 46। सॉल्व मत करिएगा, मैंने क्या कहा था, पावर जो है वो बेसिकली क्या बनानी पड़ेगी, आधी बनानी पड़ेगी। 6.6 एज इट इज, 10 की घात माइनस 34 में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही 16 और 16 एक पेयर बाहर आ जाएगा, 43 में से 23 बाहर आ जाएगा, और क्या बच जाएगा रूट का 10। आप रूट 10 का मान देखेंगे तो 3.3 के हेरफेर में ही आ जाता है। तो लैम्डा का मान आ जाएगा 6.6 गुणा 10 की घात माइनस होल डिवाइड बाय 16 10 टू दी पावर माइनस 23 3.3। 3.3 से ये कट जाएगा 2 टाइम। देखो पॉइंट हटेगा ऊपर 10 नीचे 10, ये तो कट गया, 33 कट गया। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 34, यहाँ पर 16 गुणा 10 की घात माइनस 34 में से 23 गए तो बचेगा माइनस का 11, और 2/16 को हम बोलते हैं 1/8। 1/8 का मान होता है वैसे 0.125, निकाल लें, 1 जा 8, 2 पॉइंट लगा के 0, 2 जा 16, बचा 4 पॉइंट लगा के 0 5। का आंसर आ जाएगा 0.125 टू 10 रेज टू द पावर माइनस 11 मीटर। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.25 टू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। हमारी क्या बन जाएगी, तरंगदैर्घ्य बन जाएगी डी ब्रोगली। चलिए नोट कर लें।
लैम्डा एच का मान रखा, बाकी पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू। याद रखिएगा बस पावर इस तरीके से बनाना जिसका आधा लिया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, और व्हाट काइनेटिक एनर्जी, ये बोल देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक न्यूट्रॉन की, एक न्यूट्रॉन की का द्रव्यमान हमें दे रखा है 1.6 गुणा 10 की घात -27 किलो। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात हो रही है, न्यूट्रॉन। इसकी तरंग दैर्घ्य आपको दे रखी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है, तो 4 गुणा 10 की घात 1.40 गुणा 10 की घात -10 मीटर। आपसे गतिज ऊर्जा पूछिए, काइनेटिक एनर्जी। क्या सरल क्वेश्चन। अभी हमने पढ़ा था लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के। अब इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, दोनों तरफ इसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने पर क्या आएगा, लैम्डा का स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m के का मान निकालना है, गणित कहती है के को ऊपर भेज दो, एच स्क्वायर ऐसे ही 2m लैम्डा का स्क्वायर बन जाएगा, खत्म। अब वैल्यू लगा दो, तो लैम्डा के बराबर एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 की जगह 2, m का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -27, लैम्डा का स्क्वायर है तो अभी दे ही रखा है 14, 1.4 इंटू 10⁻10, और एक और बार करेंगे 1. काफी बड़ी बनी है, ठीक है। तो के बराबर ऐसी 6.6 को 7 लिख ले, 34 और 34 बन जाएगा 68, 2 ऐसी रहेगा, 1.6 ऐसी रहेगा, 1.4 ऐसी रहेगा, 1.4 ऐसी रहेगा। हम सिर्फ पावर सॉल्व कर रहे हैं, 27, 10 और 10 ये बन जाएगा आपके पास 27 और 10 37, 37 और 47, 47 68 को काटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 2 माइनस का 21 और बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6.6 है, पॉइंट पॉइंट हटा, यहाँ पर आ गया 100, और यहाँ पर 3 था तो 1 2 3 हटा, ऊपर 1000 बन जाएगा। 0 में से तो 2 0 कट गया और 1 इसको काटेगा, तो हमारा आंसर आएगा बराबर 66 गुणा 10 की घात -20। अरे -20 कहाँ से आया, ये 21 था और इसमें से एक 0 नीचे बचा, 2 गुणा 16 गुणा 2 गुणा 16 गुणा 14 गुणा 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 14, 2 तिया के बराबर आ जाएगा 33 गुणा 10 की घात -20। इससे तो कोई टेंशन नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16 गुणा 7 गुणा 14 ये हमारा बन रहा है। किसी से कैंसिल हो रहा है, नहीं, सब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 33 गुणा 33 करते हैं, या 9 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 9 9 18 और एक ये बन जाएगा 1000, 1089 इंटू 10⁻⁻, तो कर लेते हैं। 16 गुणा 7, 5 के 42 का 2 कैरी 4, 7 एकम 7 4 11, 112, और 112 को अभी हम 14 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 1 2 1 1 8 6 2 1 1268। तो बहुत आसान हो गया, अब क्या करना है, नहीं करना, 1089 को डिवाइड कर देना है, 1089 को डिवाइड कर देना 1268 से। 1268 के टाइम में ये 1268 जाएगा, एक 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2, बड़ी बन रही है ना हमारी, 1089 बन रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, पॉइंट लगेगा। 1089 को हम डिवाइड कर 1268 से, पॉइंट लगा के 0। आपको पता है 12 अट्ठे 96 होता है, तो 8 टाइम्स आप कर सकते हैं, आपकी जो नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 0.8 10⁻⁻। ज्यादा डेसिबल में सॉल्व ही नहीं करना, सिंपल सा सॉल्व करना है। आई होप ये छोटे छोटे कैलकुलेशन लंबी है, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कल अब आने वाली क्लासेस में अब हम और इस पे क्वेश्चन करेंगे और देन बढ़ेंगे हम अपने एटम चैप्टर की तरफ, यानी कि परमाणु के चैप्टर की तरफ। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।